हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद बच्चों। तो इस ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से एक बार निखिल सर, आनंद सर आपका वेलकम करता हूँ। और इसके अंदर जो मिशन एनडीए का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था, इस मिशन एनडीए के अंदर जो केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे थे, तो केमिस्ट्री का पहला लेसन अपन ने स्टार्ट कर लिए थे। और केमिस्ट्री के पहले लेसन के अंदर अपन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे थे। और इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के इसके पहले अपन ने 2 लॉ पढ़ लिए। अब आज अपन इसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीसरा लॉ पढ़ेंगे बच्चों। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अपने को आज के लेक्चर में तीसरा लॉ पढ़ना है और उस लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब अपने सामने जो लॉ निकल के आता है उस लॉ को अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, तो इस लॉ के अंदर भी सबसे पहली चीज़ ये निकल के आती है कि ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है, इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को कौनते साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। मैं साइंटिस्ट के नेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हर एक वीडियोस के अंदर मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताते रहता हूँ बच्चों कि एनडीए के रिटन एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है, इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उस साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। वो डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था बच्चों। और इस डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को मतलब डिज़ाइन किया। हाँ, आप लोग सही पकड़ रहे हो, ये वही डाल्टन नाम का साइंटिस्ट है। ये वही डाल्टन नाम का साइंटिस्ट है जिसने दुनिया को सबसे पहले एटम नाम दिया। मतलब सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया वही ये साइंटिस्ट है, डाल्टन नाम का साइंटिस्ट। लेकिन डाल्टन ने सिर्फ एटॉमिक थ्योरी पे ही काम नहीं किया, डाल्टन ने लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के ऊपर भी काम किया बच्चों। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का एक बहुत ही फेमस लॉ इस डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। उसको अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले अभी ये देखना पड़ेगा कि इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के अंदर, इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के अंदर ये डाल्टन नाम का साइंटिस्ट क्या बोलता है कि आखिरकार इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में डाल्टन भाई साहब ने क्या बोले। तो डाल्टन नाम का साइंटिस्ट इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में ये बोलता है इफ टू एलिमेंट आर गेट कंबाउंड, जब 2 पर्टिकुलर एलिमेंट या 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे। if two elements are get combine, मतलब जब 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, तो if 2 एलिमेंट आर गेट कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब यहाँ पे ये जो लॉ अपने पास है, ये थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनते रहोगे और इस वीडियो लेक्चर को अगर पूरा देखोगे तो इस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं ट्रिक भी यहाँ पे बताऊंगा। और इस ट्रिक को अगर आप लोगों ने फॉलो कर दिए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का चाहे जो सवाल आए उसके साथ अपन आसानी से डील कर सकता है। तो अपन ने इसके स्टेटमेंट में लिखे कि इफ टू एलिमेंट आर गेट कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड अपने को मिलेंगे, then the fixed mass of one element is get combined with different masses of another element. Fixed mass of one element is get combined with different masses of another element. Different masses of another element bears a simple atomic ratio. सिंपल एटॉमिक रेशियो। तो इस तरह का ये जो लॉ है ये डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपने को दिया। अब एग्जैक्टली अपने को ये देखना है, अपन अभी ये देखेंगे कि ये जो लॉ है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है।
तो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही प्यार प्यार से और बहुत ही आराम आराम से देखिएगा बच्चों, इस लॉ के अंदर डाल्टन नाम के साइंटिस्ट का कहना क्या था, और इस लॉ से रिलेटेड अगर कोई सवाल अपने सामने निकल के आते हैं तो उन सवाल के साथ अपन डील कैसे करेंगे और उन सवालों को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एग्जैक्टली इस लॉ के स्टेटमेंट को अगर मैं देखने लगा तो यह से मुझे ये पता चल रहा है कि if two elements are get combined, if two elements are get combined and form more than one compound, then the fixed mass of one element is get combined with different masses of another element bears a simple atomic ratio। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड अगर अपने को मिल गए, किसी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर अपने को मिले, जैसे कि सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, तो सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड मेरे को मिलेंगे। मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और एक से ज़्यादा कंपाउंड मेरे को मिले, तो ऐसे कंडीशन में मुझे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये जो नीचे में लिखा है कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट आर गेट कंबाइंड विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो मान के चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा सल्फर, यहाँ पे मैंने सल्फर लिखा और सल्फर का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। सल्फर का रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करने लगा, सल्फर का रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूँ। तो जब मैं सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता हूँ तो ऐसे कंडीशन में मेरे को सल्फर के दो ऑक्साइड मिलते हैं। सल्फर का रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के साथ करूँगा तो एक तो मुझे SO2 मिलेगा, एक तो मुझे सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और एक तो यहाँ पे मुझे SO3 मिलेगा, अब ये दोनों के दोनों सल्फर के ऑक्साइड है, तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और एक से ज़्यादा कंपाउंड मेरे को मिल गया। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए और एक से ज़्यादा कंपाउंड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ जाऊंगा। लेकिन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट इसके आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो दो कंपाउंड मेरे को मिले, इन दोनों कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट सेम है बच्चों, इन दोनों के दोनों कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट सेम है। SO2 के अंदर भी सल्फर ऑक्सीजन है और SO3 के अंदर भी सल्फर ऑक्सीजन है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिक क्या बोलती है, ध्यान से देखो। अब जो सल्फर अपने पास जो सल्फर होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक वेट पे लिख लेगा तो ये 32 आएगा। सल्फर का एटॉमिक वेट अगर मैं SO2 के अंदर लिख लेगा, ये 32 आया। फिर ऑक्सीजन के एक एटम का वेट है 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर 16 है तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन के एटम का वेट भी 32 हो जाएगा। उसके बाद SO3 के अंदर सल्फर 32 है, SO3 के अंदर सल्फर का एटॉमिक मास 32 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 48 हो जाएगा। अब जब सामने मैं बढ़ता हूँ तो ये लॉ ये बोलता है कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों कंपाउंड के अंदर सेम कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का मतलब एलिमेंट है, तो किसी दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के मास को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन, तो ऐसे कंडीशन में किसी एक एलिमेंट के मास को मैं फिक्स करूंगा। अगर पहले से फिक्स है तो अच्छी बात है, और फिक्स नहीं है तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अगर फिक्स नहीं है तो मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा।
जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 है और यहाँ पे भी सल्फर का एटॉमिक मास 32 है बच्चों। मतलब सल्फर का एटॉमिक मास पहले से ही फिक्स है मतलब सेम है, फिक्स है मतलब अपन सेम है बोलेंगे तो फिक्स मास हो गया सल्फर का फिक्स मास हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है तो जिसका मास डिफरेंट है उसका जो एटॉमिक रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ऐसा डाल्टन नाम का साइंटिस्ट बोलता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसके हिसाब से अपन एक सिंपल सी चीज लिख सकता है कि ये जो एग्जाम्पल अपने सामने आया है, ये जो एग्जाम्पल अपने सामने आता है, इस एग्जाम्पल के अंदर सल्फर का मास फिक्स है, मतलब फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट जो है उसको अपन फिक्स मास ऑफ सल्फर बोलेंगे। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल अपने सामने निकल के आया इसके अंदर फिक्स मास है सल्फर का, तो यहाँ पर मैं फिक्स मास ऑफ सल्फर लिखूंगा, मैं फिक्स मास ऑफ सल्फर लिखता हूं। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी है बच्चों कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, तो यहाँ पे सल्फर का मास फिक्स है, सल्फर का मास फिक्स है विच कंबाइन विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट, विच कंबाइन विद डिफरेंट मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पे फिक्स मास है सल्फर का, फिक्स मास है सल्फर का, तो फिक्स मास ऑफ सल्फर इज कंबाइन विद, फिक्स मास ऑफ सल्फर इज कंबाइन विथ, तो इज कंबाइन विथ और यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर का मास फिक्स है लेकिन डिफरेंट मास यहाँ पे ऑक्सीजन का निकल के आ रहा है, जो डिफरेंट मास है वो ऑक्सीजन का निकल के आ रहा है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे अपन वही चीज बोल रहे हैं कि फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट is get combined with the different masses of another element। तो जिसको अपन ने फिक्स कर लिए उसको छोड़ दो, जिसको फिक्स किया गया उसको छोड़ देने का, जिसका मास अलग है उसको पकड़ने का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और वहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे डिफरेंट है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 48 है। तो जिसका मास डिफरेंट है उसका मैं एटॉमिक रेशियो लूंगा, जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है उसका मैं एटॉमिक रेशियो लेता हूँ और ये एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट आना चाहिए। देखते हैं तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 41 है, मतलब 48 है, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा होता है बच्चों 48। तो रेशियो निकल के आया 2:3, यहाँ पे 2:3 का रेशियो आया और ये जो 2:3 का रेशियो है ये सिंपलेस्ट तो है, ये 2:3 का रेशियो सिंपलेस्ट तो है ही है, लेकिन सिंपलेस्ट होने के साथ साथ ये रेशियो स्मॉलेस्ट भी है मेरे बच्चों। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो रेशियो अपने सामने निकल के आता है, जो रेशियो अपने सामने निकल के आता है वो रेशियो सिंपलेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन सिंपलेस्ट के साथ साथ वो रेशियो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसे ही लॉ को तो अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो जब भी सवाल ऐसे टाइप का अपने को दिखे कि सल्फर एंड ऑक्सीजन इज गेट कंबाइन, सल्फर इज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, सल्फर इज गेट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड, देन द लॉ इज, तब कौन सा लॉ है या ये डाटा कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो अपने को जाना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के साथ। अब इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का वो फेमस वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का बहुत ही फेमस वाला एग्जाम्पल है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का एनसीईआरटी वाला ये एग्जाम्पल है बच्चों कि मान के चलो नाइट्रोजन नाम का एक एलिमेंट मेरे पास है, मेरे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। मेरे पास नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट है और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन अपन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ करवाया जा रहा है। तो जब अपन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन जब ऑक्सीजन के साथ किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन के 5 डिफरेंट ऑक्साइड अपने को मिलेंगे। ऐसा डायरेक्ट सवाल एक बार एनडीए के रिटर्न के अंदर आ चुका है
कि when nitrogen combine with oxygen and form different oxides of nitrogen then the data illustrate which law तो ऐसे कंडीशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ और एक से ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले तो अपने को जाना पड़ेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ। तो देखते हैं नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड अपने को मिलता है। तो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड मिलता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने को मिलता है, उसके बाद अपने को मिलता है N2O3, उसके बाद अपने को मिलता है नाइट्रोजन का टेट्रा ऑक्साइड N2O4 अपने को मिलेगा और नाइट्रोजन का आखिरी ऑक्साइड अपने को मिलेगा N2O5। इसको नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अपन बोलेंगे, वो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है बच्चों। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है। ये थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अब देखो क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 14, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 16 है। यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम है, नाइट्रोजन के दो एटम है तो दो का हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ही है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के दो एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम है, एक अपने को N2O मिला, N2O3 मिला, वेरी गुड। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के दो एटम तो यहाँ पे भी ये 28 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है मेरे बच्चों। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है तो ऑक्सीजन के 3 एटम का मास कितना, तो 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा बच्चों 48। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के दो एटम तो यहाँ पे आएगा 28 और वहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 64, मतलब यहाँ पे आएगा 64, यहाँ पे 64 आएगा। फिर से नाइट्रोजन के दो एटम तो यहाँ पे आएगा बच्चों 28 और 16 पंचे 16 5 जा 80, तो ये 16 5 जा 80 होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आया 80, यहाँ पे आया 80। अब अपना लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अपना लॉ ये बोलता है कि यहाँ पे जो दो कंपोनेंट अपने पास है या फिर अपने पास जो दो एलिमेंट है, उन दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करो, दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बार 28 है, 1 बार 14 है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे जो 14 है, इसको मैं 28 करता हूँ तो इन दोनों को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 28 आया और यहाँ पे 32 आया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास अपन ने फिक्स कर लिए, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। तो ये जो नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट अपने को दिख रहा है, इस नाइट्रोजन नाम के एलिमेंट का मास अपन ने फिक्स कर दिए। मतलब यहाँ से एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स है। फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन आर गेट कंबाइन विद डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन combine with different masses of oxygen, different masses of oxygen, different masses of oxygen। और जिसका मास चेंज हो रहा है, जिसका मास चेंज हो रहा है, उसके एटम का जो एटॉमिक रेशियो है वो सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट आना चाहिए। तो देखेंगे तो जिसको अपन ने फिक्स किए उसको छोड़ देंगे तो वहां पे बचता है बच्चों NO, मतलब ऑक्सीजन बचता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 32, मतलब पहले मैं 16 लिखूंगा, बाद में 32 लिखूंगा, 16 के बाद 32, उसके बाद यहाँ पे है 48, उसके बाद है 64 और उसके बाद है 80। अब इनका मुझे रेशियो लेना है, इनका मुझे रेशियो लेना है और चेक करना है कि इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो सिंपलेस्ट भी आना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी आना चाहिए। तो इसका रेशियो आता है बच्चों 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। मतलब ये जो रेशियो अपने सामने निकल के आया, ये रेशियो सिंपल तो है, ये रेशियो सिंपलेस्ट तो है ही है, लेकिन सिंपलेस्ट के साथ साथ ये रेशियो स्मॉलेस्ट भी है बच्चों। और यही तो एग्जैक्टली डाल्टन नाम का साइंटिस्ट अपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर करता है मेरे बच्चे। तो ये भी एक चीज़ अपने सामने निकल के आती है कि इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ध्यान में रखिएगा,
if two elements are get combined and form more than one compound then the different masses of one element या फिर fixed masses of one element are get combined with different masses of another element bears a simple and smallest atomic ratio। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। और बच्चों ये जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर बनाते समय इस वीडियो को मैं एडिट वगैरह नहीं करता, जैसा लाइव आपके सामने दिख रहा है वैसा का वैसा मैं शूट करता हूँ। और मेरे पास ज़्यादा मतलब यहाँ पे अपने पास मतलब यहाँ पे अपन ये बोल सकता है कि हो सकता है वीडियो को शूट करते करते मेरे मुंह से कोई एक आध चीज़ निकल जाए तो उसको अपन एडिट नहीं कर सकते। मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, तो जो कुछ है आपके सामने में रखा हुआ है कि हो सकता है इस वीडियो के अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मुझे पसीना भी आ रहा है, तो उससे कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपका काम है वीडियो के अंदर निखिल सर ने जो भी चीज़ पढ़ा है उसको अच्छे से देखना, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, इस मिशन एनडीए के सीरीज़ के अंदर ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में सारे के सारे पोस्ट करूँगा। फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा खासा काम अपन इस मिशन एनडीए के सीरीज़ के अंदर करेंगे बच्चे। लेकिन ये मिशन एनडीए वाला सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे। अब ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियो जेडब्ल्यू के भी पड़े हैं, नीट के भी पड़े हैं और वहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी वीडियो पड़े हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो ओएसिस एजुकेशन वाले चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद मिशन एनडीए को सर्च मारिएगा, मिशन एनडीए एन आंसर। और मिशन एनडीए में ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिशन एनडीए है, ऐसा सर्च मारोगे तो वहाँ पे चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी और वहाँ पे आपको एक चैप्टर दिख जाएगा, तो वहाँ से इस वीडियो को आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ओएसिस एजुकेशन के अंदर मतलब ये जो ओएसिस एजुकेशन वाला चैनल है उसके अंदर मेरे बहुत सारे जेडब्ल्यू के वीडियो पड़े हैं, नीट के वीडियो पड़े हैं बच्चों। लेकिन जेडब्ल्यू वाले जेडब्ल्यू के वीडियो को रेफ़र कर सकता है, नीट वाले नीट वाले वीडियोस को रेफ़र करेंगे। लेकिन ये स्पेशल सीरीज़ मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे एनडीए में क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर बनने और उनके बीच में एक छोटा सा फासला होता है। वो फासला कैपिटल का होता है बच्चों, वो फासला पैसों का होता है। तो उन पैसों का फासला कम करने के लिए मैं मिशन एनडीए का पूरा सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। और यहाँ पे और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि इस मिशन एनडीए में अभी तो मैंने केमिस्ट्री का सीरीज चालू किया, केमिस्ट्री का शायद ये अपना चौथा वीडियो होगा, लेकिन फिजिक्स का अभी तक एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। तो कल मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा। तो आने वाले 2-3 दिनों में मतलब इस वीडियो के बाद मिशन एनडीए वाले सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स का रहेगा मेरे बच्चों। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा मिशन एनडीए का वो रहेगा फिजिक्स से रिलेटेड, वो फिजिक्स वाला वीडियो मैं बनाने जाऊँगा। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में यही लॉ था, फिर मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।